हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योतिष गुरुकुल। सर, ये डायबिटीज को हम कैसे देखते हैं? डायबिटीज जिनको हो जाता है उसके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कैसे, किस तरह से उसका इंडिकेशन हमको मिलता है, ये थोड़ा सा बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। डायबिटीज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, यहाँ डायबिटीज नॉर्मली क्या है कि डायबिटीज अपने आप में डिजीज नहीं है, लेकिन इट इज, कह सकते हो, मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब ये कुछ नॉर्म्स थे कि इन ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं इन नॉर्म्स के अंदर हो हम्म। तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर डायबिटीज है। तो इसमें क्या होता है, जो पैंक्री इसका पीछे का जो कारण होता है कि डायबिटिक जो होते हैं उनका पैंक्रियास एक ग्लैंड होता है। तो ग्लैंड की जो है वो इंसुलिन क्रिएटिंग कैपेसिटी होती है। हम्म। हाँ जी। तो वो इसमें क्या रहता है कि जो है इसका पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और इंसुलिन की जो है वो कम ज्यादा होने के कारण ये जो है, ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बॉडी की जब खराब हो जाए ये, तो उसमें फिर ये डायबिटिक होने के चांसेस होते हैं। और ये जो तीन ऑर्गन्स हैं, ये बहुत नजदीक नजदीक हैं, पैंक्रियाज, लिवर और स्प्लीन। हम्म। तो अब ये क्या है कि ये तीनों के तीनों जो है ये जुपिटर के साथ सिग्निफाइड करते हैं। मतलब अब कुछ लोग बोले, कहते हैं कि ये वीनस का हो गया, ये वीनस का सिग्निफिकेशन है, ये फलाना। ये तीनों जो है ना, तीनों ऑर्गन्स एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो ये आपका लिवर, पैंक्रियाज और स्प्लीन, और यही मेजर पार्ट है पांचवें भाव में, फिफ्थ भाव, पांचवें में जो है आपका भावों में फिफ्थ हाउस। और उसमें फिर ये लिवर, पैंक्रियाज और स्प्लीन, ये तीनों वो ही होते हैं, और उसका कारक भी बृहस्पति रहता है, पांच फिफ्थ का। और इन तीनों का भी कारक यही है, बृहस्पति। अब हॉरोस्कोप में हम कैसे देखें कि ये इसको डायबिटीज हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक बड़ी बात होती है। तो इसमें ये रहता है कि सैटर्न जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव है। सैटर्न का इन्फ्लुएंस बृहस्पति पे और फिफ्थ हाउस, पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस पे तो उसका इन्फ्लुएंस हो, फिफ्थ लॉर्ड के साथ हो, फिफ्थ हाउस को देख रहा हो, और जुपिटर को भी। तो एक तो ये इंडिकेशन होता है। दूसरा, जुपिटर का सिक्स्थ के साथ लिंक। जुपिटर यहाँ छह में बैठा है, छह को देख रहा है, या सिक्स्थ के साथ है, या जुपिटर जो भी है तो सिक्स्थ के साथ उसकी कोई ना कोई वो रहता है। क्यों? तो जुपिटर क्योंकि सिग्निफाई करता है ये तीन, लिवर, पैंक्रियास और स्प्लीन को, और ये जो है आपका अगर छठे भाव के साथ उसका वो रहेगा तो, और ऊपर से शनि से वो प्रभावित रहेगा, दो चीजें होगी। पंचम भाव भी जो है वो शनि से प्रभावित रहेगा, तो ये दिक्कत होती है। फिर इसमें क्या है कि इसमें पांचवें से लेके आठवें भाव जो है ये भी लिंक होते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ किसी ना किसी तरह से ये आपस में लिंक होते हैं। पांचवा जो है वो लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन हो गया। छठा जो है इंटेस्टाइन्स हो गया आपके। सेवन्थ जो है किडनीज होगी। अब यहाँ पे वीनस का जो रोल है या किडनीज का जो रोल है, ये सिम्पटोनिक है, यानी कि सिम्टम है। अब डायबिटीज का सिम्टम क्या होता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है, वन ऑफ द सिम्टम्स इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो यहाँ पे फिर वीनस, तब ये सिम्टम्स शो में शो होता है। ठीक है।
और ये ये हो गया सप्तम। एट्थ जो है वो तो आपके एक्सटर्नल फिजिकल पार्ट्स हैं ही। तो पाँच पाँच से आठ तक के ये आपस में लिंक भी होते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे जो है आइडिया हो जाएगा। ये आप इसको, जी है सर ऑप्शन। हाँ, तो पहला लेते हैं डायबिटीज। कोई ले लो, इनमें से दो ले लो। ये, हाँ, तो ये देखिए, इस आपको ये विजिबल है, तो या इसको बड़ा किया जाए। थोड़ा सा कर लीजिए सर। यहां से तो बड़ा होगा नहीं, ये बड़ा तो फिर जो है जाने आपको दीजिए, हाँ जी। ऐसा करने से भी नहीं ना होता ये बड़ा। एक सेकंड, रहने दीजिए ये, सर फिर। हाँ, इसको बड़ा करना होगा तो फिर जो है आपको दो ये ही नहीं, हाँ, ऊपर में सर ये फॉन्ट का जो साइज बना हुआ है ना, ये ए, तो नहीं, वो ए फ्रॉड लेटर। से उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा। या तो इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ, बड़ा हो जाएगा। छोटा, इसको वो करके ना बड़ा ले लेता हूँ, दो ही उसमें दो चार्ट्स ही आ जाएंगे। लो जी। जी सर, अभी ठीक है। अब ये जो चार्ट है आपके सामने, तो इसमें पहली कंडीशन जो हमारी थी कि शनि जो है वो बृहस्पति को इन्फ्लुएंस करेगा। हम्म। ठीक है। यहाँ पे बृहस्पति खुद सिक्स्थ लॉर्ड है। बृहस्पति का छठे के साथ लिंक भी स्टैब्लिश हो गया। हम्म। ठीक है, वो सिक्स्थ हो गया। और शनि का बृहस्पति को इन्फ्लुएंस भी है। हम्म। फिर शनि जो है वो पंचम भाव को भी देख रहा है। हम्म। पंचम भाव को भी देख रहा है, फिफ्थ लॉर्ड को भी देख रहा है। हम्म। सैटर्न जो है फिफ्थ लॉर्ड यानी कि मंगल को और हम्म। पंचम भाव दोनों को देख रहा है, और उधर बृहस्पति को भी देख रहा है। तो अब आपको ये एक क्लियर हो गया कि अब ये तीन चीजें हो गई। शनि का बृहस्पति पे प्रभाव, शनि का फिफ्थ पंचम पे, और बृहस्पति का छठे से लिंक। हम्म। तो ये इसमें हो गया। अब फिफ्थ से लेके एट्थ तक ले लो। फिफ्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड तो मार्स है। ठीक है। सिक्स्थ लॉर्ड जुपिटर है। ठीक है। और ये जो सैटर्न जुपिटर को देख ही रहा है, तो इसका मतलब फिफ्थ एट्थ लॉर्ड उसको देख ही रहा है। सिक्स्थ लॉर्ड सेवंथ और एट्थ हम्म। सीधा सैटर्न है। तो पंचम, सप्तम, अठम और ये छठा, इनमें आपस में लिंक भी क्रिएट है। तो पांच छह सात आठ का आपसी लिंक भी क्रिएट है इस बार उसको। तो ये डायबिटीज चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, दोनों में यही मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये है। तो यहाँ सैटर्न को देखिए। हम्म। सैटर्न का एस्पेक्ट है जुपिटर, सैटर्न का, सॉरी, जुपिटर का सैटर्न के ऊपर है। यहाँ सैटर्न नहीं है, जुपिटर का सैटर्न के ऊपर है। और जुपिटर अगेन यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड है, और छठे भाव को भी देख रहा है। ठीक है। तो ये मतलब इनका आपसी त्रिकोण संबंध है, शनि और बृहस्पति।
शनि फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है, मार्स को। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। शनि का, शनि बृहस्पति लिंक, बृहस्पति का छठे से, और शनि का पंचम से, फिफ्थ हाउस से, फिफ्थ लॉर्ड से, वो भी हो गया। और फिफ्थ फिफ्थ सिक्स्थ सैटर्न, मतलब यहाँ पे मार्स और जुपिटर आपस में रिलेटेड है, क्योंकि परस्पर दृष्टि संबंध है। तो पंचम, छेमम, सात और आठ, यहाँ पे भी पाँच छः सात आठ आपस में आपके मिल रहे हैं। तो यहाँ भी डायबिटीज का क्लियर कट एम्फोसिस आ गया। ये ठीक है, तो ये तो हमने देख ही लिया आई थिंक। हाँ जी। सर कोई यंग एज में है क्या आपके पास चार्ट, अगर ढूंढ सके तो? होंगे, देख लेता हूँ। बहुत कुछ है, लेकिन उनमें कई चीजें होती हैं। ये ले लो, ये 41 का है, पर वही है कि हाँ, अब कॉम्बिनेशंस ये तो दे एक ही ढूंढना है। पड़ेगा, हो सकता हम्म। है। तो हाँ। यहाँ पे भी वही है, सैटर्न का इन्फ्लुएंस, सैटर्न जुपिटर के साथ है, सैटर्न का इन्फ्लुएंस सैटर्न फिफ्थ लॉर्ड के साथ है। तो कहानी तो सारी यही की जाएगी। देखता हूँ एक बच्चे, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है, वो डायबिटीज डिफरेंट टाइप का है, तो देखता हूँ कुछ मिल जाए। टॉम हैंक्स का है, ये बच्चे का है एक। ओके। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट चार्ट है, लेकिन है, ये बच्चे का ही अगेन इसमें। तो जुपिटर का जो यहाँ पे आप देखोगे कि जुपिटर सैटर्न के साइन में है, हम्म। एक तो। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे तो क्लियर ही हो रहा है ना, यहाँ चेंज हो रहा है भाव चलित में। लेकिन हम भाव चलित को नहीं यूज करते, हम उसी में। तो ये सैटर्न के साइन में हो गया। नाउ जुपिटर, सैटर्न इज आल्सो द सिक्स्थ लॉर्ड। जुपिटर जो है वो, मतलब सिक्स्थ लॉर्ड के लिंक में, उसी के घर में बैठा हुआ। ठीक है, जुपिटर वीनस का लिंक भी एक होता है, उसको भी आप कर सकते हो। तो जुपिटर और वीनस दोनों का एक ही वो लॉर्ड है। है, एक ही लॉर्ड है जुपिटर और वीनस। मतलब एक एक चीज मैं आई थिंक इसमें ऐड कर देता हूँ, अब इस चार्ट में करता हूँ कि जुपिटर वीनस का लिंक भी ले लिया करो, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जुपिटर वीनस का भी क्रिएट हो रहा है। तो कहने को यही है, फिर अगेन बात तो वही आएगी। ठीक है, सो यहाँ यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है आपके भाव चलित में। यहाँ तो जुपिटर इसको देख ही रहा है, और यहाँ आपसी इनमें एक्सचेंज भी है भाव चलित में। तो यहाँ कहानी, ये बच्चे का चार्ट है। तो ये 2009 बॉर्न है, ये ऑर्थो के डॉक्टर हैं, उनका बेटा है, मतलब ऑर्थो के सर्जन हैं, उनका बेटा है। ठीक है, तो ये डॉक्टर के ही बेटे हैं। जी सर। तो ये एकदम से निकल आया। कई बार ऐसा होता है ना, हम प्री प्लान तो होता ही नहीं हमारा कि ये वाला चार्ट लगाएंगे, वो वाला चार्ट लगाएंगे। तो ये अब एक ऐसे ही याद आ गया। अब इस एक आदमी का मैं दे रहा हूँ, उसका, उसको 16 साल की उम्र से डायबिटीज है। ठीक है, लेकिन वो है अभी तक। उसका भी नाम इंसिडेंटली मेरे नाम चाहिए। देखो, ये पड़ा सैटर्न, और ये जुपिटर पड़ा हुआ है सिक्स्थ लॉर्ड के साथ यहाँ, और ये सैटर्न की 10वीं दृष्टि। आसपास है। जुपिटर और वीनस का लिंक भी, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, ये सारे मिलेंगे।
इतना आसान है, और क्या, इट इज एज इजी एज दिस। एक चीज और। लोग क्या है कि लोगों को कॉम्प्लिकेट करने की आदत है। हम D3 देखेंगे, हम उससे देखेंगे। मेरे को एक आदमी बोलता D3 से, मैंने कभी देख के बता दे, मैं ये डिजीज है इसको, इसको, लेकिन तुम सिर्फ D3 से देख के बताओ मेरे को। सर एक बार और रिवाइज के लिए, आपने हालांकि पहले हमने वीडियोस में 2 बार डिस्कस किया है, इसके लिए राशि और एक्सिस एक बार और आप बता दीजिए डायबिटीज के लिए। यहाँ एक्सेस छोड़ दो आप, यहाँ एक्सेस का, यहाँ पर सिंपल जुपिटर सैटर्न का ओके। 5th हाउस जो है, 5th हाउस खराब हो गया। सैटर्न, शनि, शनि उसको देख रहा है, जुपिटर को भी देख रहा है, या जुपिटर के साथ लिंक है, या जुपिटर शनि को देख रहा है, जुपिटर का 6th लॉर्ड के साथ लिंक हो, और जुपिटर और वीनस का आपसे लिंक हो, 5th से लेके 8th हाउस तक आपस में लिंक हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक्सेस इतना इम्पोर्टेंट एक्सेस है, लेकिन वो क्या है कि ये अगेन 6-12 देखो, इसमें भी 2-8 भी है, तो ये है तो हार्मोन्स का ही चक्कर, सीक्रेशन ही है। अगेन इट इज अ सीक्रेशन, लेकिन इसको हम एग्जैक्टली हार्मोन भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही चक्कर ना, है तो ग्लैंडुलर ही, सीक्रेशन ही नहीं पूरी हो रही। अब यहाँ पे वो है, लेकिन वो फिर क्या है कि अब फिर उसके 2 आदमी फिर बोलेंगे कि ये जी हार्मोन्स कहाँ, ये हार्मोन नहीं है, ये फलाना नहीं है, तो अब क्या बोले, तो है तो सीक्रेशन ही। एंड अगेन ये एंडोक्राइनल ग्लैंड की सीक्रेशन है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड में ही आए, पैंक्रियाज में। तो इसलिए कई बार ना कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, ये 6-12 तो है, ये 2-8 दोनों ही है, यहाँ पे 6-12 भी है, 2-8 है, आप देख लो। और 5th दोनों हाउस। हार्मोन्स वाले हैं, दोनों हार्मोन्स के वो हैं। तो कहने को तो बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन कई बार फिर वो अगेन लोगों का ये कहता है कि यू कैन नेवर सेटिस्फाई, बोलेगे ये ऐसा नहीं है जी, वैसा नहीं है। अब है। जी सर। सो आई थिंक सर काफी हो गया है ये। सो हाँ जी। हाँ जी सर, इसको स्क्रीन को शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ सो आई एम श्योर व्यूअर्स और लर्नर्स ने ये जो हमारा डिस्कशन है इसके ऊपर में थोड़ा सा देखेंगे, और अगर वो भी जो सीख रहे हैं, सो चार्ट्स में देखिए, और अगर कुछ क्वेरी है तो आप वीडियो पर डालिए और सर से आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सर, आज की इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।